एक आशावादी भाषा है जिसका नाम हिंदी है। एक आशावादी भाषा है जिसका नाम हिंदी है। वो सिर्फ बोली नहीं, हमारे भारत देश के माथे की बिंदी है। आज 14 सितंबर हिंदी दिन। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं हिंदी दिन मनाने के लिए। सबसे पहले मंच पर उपस्थित अतिथि सम्माननीय शाहजी मानेसर जी, हमारे प्रधानाचार्य सम्माननीय मोहिते सर जी और हमारे उप प्रधानाचार्य सम्माननीय गायकवाड़ सर जी और मेरे सभी अध्यापक भाई बहन और अध्यापकेतर भाई बहन और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिन के अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। बच्चों, आपको पता है आदिम अवस्था से मनुष्य का विकास जो हुआ है, उस विकास के पीछे भाषा ही महत्वपूर्ण है। मानव ने भाषा खोज ली और उसके बाद उसका विकास हुआ। भाषा शब्दों से समृद्ध होती है और शब्द, भाषा के जो शब्द होते हैं, शब्दों में भी मनुष्य के गुण होते हैं। शब्दों में भी मनुष्य के गुण होते हैं। शब्द जोड़ते भी है और शब्द तोड़ते भी है, आपको पता है। तो शब्दों में मानव के गुण कैसे होते हैं? तो कुछ शब्द दूसरे में घुल मिल जाते हैं, कुछ शब्द अलग ही रहना पसंद करते हैं। हमारी हिंदी भाषा भी वैसी है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आए हैं। फारसी भाषा, फारसी, उर्दू, अनेक भाषा के शब्द आए हैं और हमारी भाषा हिंदी भाषा समृद्ध ही होती गई है। एक बार हमारे स्वामी विवेकानंद जी, आपने नाम सुना है स्वामी विवेकानंद जी का। एक बार वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका के एक आदमी ने उन्हें पूछा, क्या पूछा? हाउ आर यू? उस वक्त स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। उस आदमी को लगा इन्हें शायद अंग्रेजी नहीं आती होगी, इसलिए उन्होंने फिर हिंदी में पूछा उन्हें, स्वामी विवेकानंद जी को क्या पूछा? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तब उन्होंने कहा, वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे उस वक्त वह आदमी गड़बड़ा गया। वह उन्हें जाकर पूछने लगा, आपने ऐसा क्यों किया? जब मैंने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में सवाल पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। तब विवेकानंद जी ने कहा, पहली बार तो आपने अपनी ही मातृभाषा का सम्मान किया, इसीलिए मैंने भी मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, और दूसरी बार जब आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया ना, तब मैंने भी आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा से लेकर और कोई भी मातृभाषा हो उसी का भी सम्मान करना चाहिए। आओ तो देखो, हिंदी में कुछ लाइन याद आती है मुझे हिंदी की कविता की। जब बड़प्पन में हो कसर तो कुल की बड़ाई काम नहीं आती। जब बड़प्पन में हो कसर तब कुल की बड़ाई काम नहीं आती। हम कौन से कुल में जन्म लेते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमें बड़ा होना हो तो दूसरों को नीचा दिखाकर हम बड़े नहीं हो सकते। हम हमारे कर्म से ही बड़ा हो सकते हैं। यहाँ हम क्या सीखते हैं? हमारी हिंदी भाषा जो है, आज हम हिंदी दिन मना रहे हैं 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा
के तौर पर वह स्वीकार की गई। इसीलिए हम हिंदी भाषा दिन 14 सितंबर को मनाते हैं। 1953 से हम यह दिन मनाते हैं। हिंदी दिन मनाने के पीछे हिंदी की एडवर्टाइज हो, हिंदी का प्रसार हो, यह इसके पीछे का हेतु है। इसीलिए हिंदी दिन मनाते हैं। हम हमारे स्कूल में भी हर साल हिंदी दिन मनाते हैं। हिंदी की बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे हिंदी विभाग के प्रमुख, हमारे प्रधान आचार्य जी आदरणीय श्री मोहिते सर जी हमारे स्कूल में एक्टिविटीज करते हैं भरपूर। इसीलिए तो हाल ही में 4 दिन पहले हमारे प्रधानाचार्य जी को आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं हमारे सभी अध्यापक भाई बहन और अध्यापकेतर भाई बहन और तुम सबकी तरफ से हमारे प्रधानाचार्य जी को इसके लिए बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। तो बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। हमारी मातृभाषा मराठी है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो हम हमारी माँ से सीखते हैं, हम हमारे फैमिली में सीखते हैं, पहली बार जो बोलना सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। इसलिए हमारी मराठी मातृभाषा है। लेकिन मराठी के बाद हम जिस भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं वो है हिंदी। यानी कि मराठी हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी हुई ना। तो इस तरह हिंदी का उपयोग विश्व में ज्यादा से ज्यादा बोलने वाली भाषा में 4थे क्रमांक पर है। हिंदी कितने क्रमांक पर है? 4थे क्रमांक पर है। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा यह है। इस हिंदी दिन के लिए फिर से आप सबको बधाइयाँ देती हूँ और सभी का स्वागत